यथार्थ गुड इवनिंग। बच्चे 5 बैठे हो, उनमें 2 नजर आ रहे हैं। तुम तो करो लोग इन। यथार्थ आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, 6:15 की दे दी थी मैंने। जी यथार्थ बोलिए। तो कौन सा क्वेश्चन करना है? सर कौन सा करना है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी बताएंगे हम कौन सा क्वेश्चन करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 74 ट्राई करेंगे। मेरी आवाज को म्यूट कर दीजिए। कैसा करो जल्दी जी। दो क्लासेस और लगाऊंगा इस पे, 2 या 3, क्योंकि मेन तो यही है, बाकी चैप्टर तो उतने नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है। आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट हो चुकी है। कहाँ टूल है सर, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो? हाँ, प्रॉफिट फॉर द ईयर एज एडजस्टेड अमाउंट। तो वो जो एडजस्टमेंट ऊपर दी हुई है ना, वो हो चुकी है। उसके होने के बाद 2 लाख है जी। अगर हाँ लेते हैं। अगर पर एनम नहीं है तो नहीं लेते। जितना अमाउंट है फिर उस पर सीधा सीधा लग जाता है। आईओसी में नहीं होता। देख सकता है। आर्यन सर हाँ जी, म्यूट हो गया ना। बोलो यथार्थ। आवाज आ रही है मेरी? हर्षिता यस सर आ रही कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर यानी 6 महीने के लिए करिए। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री करनी है, शो एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट दिखाना है पार्टनर्स का।
तो बेसिकली जनरल एंट्री बाद में कर लेना, पहले कैपिटल अकाउंट बना लो, क्योंकि इस बार प्रेजेंटेशन का तो कोई खेल है नहीं आप लोगों के साथ। तो अभी भी ज्यादा प्रेजेंटेशन पे फोकस मत करो, फटाफट फटाफट आंसर निकाला करो। भैया वो टॉपिक नहीं है। क्यों नहीं कर रहे हो? 5-6 वीडियो, एक एक वीडियो भी देखोगे तो भी काम चल जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो तीनों वीडियो देखी थी वो वाली। बल्कि ऐसा नहीं लगता कि वीडियो में ज्यादा डीपली पढ़ाया जाता है? नहीं। सर उसमें ना वो कंटेंट वीडियो कंटेंट तो कंटेंट बना रहता है। पता नहीं ऐसा कि मेरे को लगा चल मैंने तो तीनों वीडियो देखी तब जाके भी समझ नहीं आया। तब समझ आ गया। नहीं। हाँ, खोलने में क्या क्या? चलो अभी शेयर कैपिटल पे आएंगे तब देखते हैं, अभी तो करो ट्राई। जितने एमसीक्यू ट्राई कर सकते हो उतने करो। मैंने को बुक भी भेजी थी, तो प्रैक्टिस से ही होगा। बहुत बड़े क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा। देखिए अगर आपके कितने क्वेश्चंस आने एग्जाम में? 60, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना आपको। तो 50 में से अगर 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेस देन अ मिनट लेंगे या लेस देन 2 मिनट लेंगे, तो कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो 3 से 5 मिनट भी लेंगे। तो उसके लिए रेडी रहिए, वो कोई दिक्कत वाली बात। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन 1 मिनट में ही हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं जिसमें कि आपको सारी जनरल एंट्री करनी पड़ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ जी। जो तुम्हारे साइड में आ रहा है इसको तो ना, ये वीडियो आ रही है, मैं तो सामने बैठा हूँ तुम्हारे। ग्लैमर पसंद नहीं है मुझे, अपने आप को देखना सुनना। दूर रहते हैं यार कैमरे से ज्यादा। हाँ जी, बता ही रहा हूँ भाई, बताने आया हूँ धरती पे। 1 साल हो गया बताते बताते, एक क्वेश्चन नहीं करके देते। फिर तो रुके ही रहेंगे हम 2 दिन तक। Capital account of A&B stood at rupees 4 lakh and 3 lakh respectively after necessary adjustment in respect drawings and net profit for the year 31st March 2021. It was subsequently noticed that 5%, एक सेकेंड, 4 लाख 3 लाख आपको कैपिटल दी है, और ये जो कैपिटल आपको दी हुई है ये किस डेट पे दी हुई है, ये भी समझने वाली बात है। 31 मार्च 2021। तो ये कौन सी कैपिटल होगी? क्लोजिंग कैपिटल होगी। It was subsequently noticed that 5% per annum interest on capital and also drawings were not taken into account. Interest on capital and interest on drawing was not taken into account in arriving at the distributable profit. ठीक है, तो ना तो आपने आईओसी दिया ना ही आपने आईओडी दिया। ड्राइंग दी ना तो आपने आईओसी दिया ना ही आईओडी दिया। पार्टनर्स की ड्राइंग ए की 12,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, बी की 18,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। पहले तो इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दो। हाँ, आईओडी। जिसका आ गया वो आगे बढ़े, जिसका नहीं आया पहले आईओडी निकालो क्वेश्चन में।
और बी का, ए का 900, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ए की 900 आएगी, बी की 450 आएगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। ए का 16,400, बी का 12,800, बिल्कुल ठीक है। आंसर नंबर क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए का कैसे निकाला आप लोगों ने? ए की जो ड्राइंग है वो है 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्या हुआ? डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर दो। वैसे तो कोई बात नहीं अगर आपके पास टीएस है तो। ए का 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर का 48,000 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? और एवरेज मंथ कैसे निकालोगे? पहले क्वार्टर के एंड वाले पे 9 मंथ, सेकंड वाले पे 0 डिवाइडेड बाय 2, 4.5 आ गया। कितना है? 900 है ना। अगर हम बी की बात करें तो बी जो विड्रॉन करता है वो विड्रॉन करता है कितना? 18,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो एक साल में 2 हाफ ईयर। 18,000 इंटू 2 हाफ ईयर, रेट अगेन 5%, एवरेज मंथ निकालना पड़ेगा। पहले हाफ ईयर के एंड वाले पे 6 मंथ, दूसरे हाफ ईयर वाले में 0। फिर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आईओडी आईओसी का क्वेश्चन क्योंकि एमसीक्यू है तो आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना आ गया ये? 450। ये आपका आईओडी हो गया। आईओसी कैसे निकाला है? पहले ओपनिंग कैपिटल निकाली होगी क्योंकि आपको क्लोजिंग यस कैपिटल सर, दी हुई। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ए और बी। क्लोजिंग कैपिटल कितने गिवन है? ए की 4 लाख, 3 लाख। ऐड करोगे ड्रॉइंग्स, एनुअल ड्रॉइंग्स, माइनस करोगे प्रॉफिट। अब ए की एनुअल ड्रॉइंग कितनी है? 12,000 इंटू 4, 48,000। बी की 18,000 इंटू 2 टाइम्स 36,000। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 2 लाख, आपने रेशियो में डिवाइड किया होगा 3:2, 3 तो 5, 5 4 20, 4 दिए 12, 4 दूनी 8, 120 एंड 80। माइनस करो 328, 256। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। इस ओपनिंग कैपिटल का आईओसी निकाल दो एट द रेट ऑफ 5%। कितना हो गया? 16,400, 12,000। 12,800। तो मेन खेल तो यही था। अब जब ये आपसे जनरल एंट्री कहता है तो आईओसी की जनरल एंट्री क्या होगी? देखना, चेंज हो गया, स्क्रीन चेंज हो गई। अच्छा, इसको मैं कराऊं, वरना एक काम करो, तुम उधर हो जाओ, इसको इधर रख दो। अरे तुम उधर होकर लैपटॉप को इधर रख दो ना, बस इतना ही तो करना है। हाँ जी, तो अब जो एडजस्टमेंट आपने करनी है कैसे करनी है? प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे आईओसी है तो ध्यान किस चीज का रखना है? आईओसी पार्टनर्स में क्या होता है? क्रेडिट। तो पार्टनर्स में क्रेडिट किया और डेबिट में क्या कर दिया? पीएनएल एडजस्टमेंट।
आईओडी पार्टनर्स में क्या होता है? डेबिट। तो क्रेडिट किसे कर दिया? पीएनएल एडजस्टमेंट। अब इनका आपका डिफरेंस आप देख लोगे। डिफरेंस का मतलब है जो भी आपका लॉस आएगा, जैसे 2 लाख था, कैपिटल अकाउंट नहीं है ये, एडजस्टमेंट का है ये। नहीं नहीं, कौन सा बताऊं दोबारा? पहली और दूसरी आईओसी वाली। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देना भूल गए थे, तो आपने 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देने का मतलब क्या है? पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा पार्टनर्स में। तो क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स को, डेबिट में पीएनएल एडजस्टमेंट लिख दिया। और आईओडी पार्टनर्स में क्या होता है? तो पार्टनर्स में डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट में क्या लिख दिया? पीएनएल एडजस्टमेंट। अब पीएनएल एडजस्टमेंट का डिफरेंस देख लो। 29,200 पीएनएल एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो डेबिट में है। क्रेडिट में कितना है दूसरे वाले में? 1350। माइनस करो। सर जी सेकंड एंट्री देखो ना, सेकंड एंट्री में पीएनएल एडजस्टमेंट कितने से क्रेडिट किया है? तो पीएनएल एडजस्टमेंट एक तरफ क्रेडिट किया, एक तरफ डेबिट किया, तो नेट डिफरेंस क्या आएगा? डेबिट आएगा। कितना? 27,850। वो आपका डेबिट है, उसे खत्म कर दो, क्रेडिट कर दो, पार्टनर्स में डेबिट कर दो। किस रेशियो में? जो रेशियो गिवन है, 3:2। बेसिकली क्या है, आपका एक नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 2 लाख, है ना? 2 लाख दिया हुआ था ना नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट था 2 लाख, तो ये तो रॉन्ग था, लेकिन आपने 120 डिवाइड कर रखा था पार्टनर्स में। अब आपको पता लगता है कि आपका जो ये प्रॉफिट है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें से एक तो आईओडी माइनस होना था। कितना था आईओडी टोटल? सेकेंड एंट्री का पीएनएल एडजस्टमेंट, आईओडी प्लस होना था और आईओसी माइनस होना था। आईओसी कितना है टोटल? 29,200। करो। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो आप यहाँ पे लिखते हो ना नेट प्रॉफिट 2 लाख, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईओसी आना था, आपने वो नहीं लिखा। यहाँ पे आईओडी आना था, वो नहीं लिखा। तो ये इसमें प्लस होगा, ये माइनस होगा। सर कंसेप्ट तो सारे पता होने चाहिए। एक बार देखो ना कितना आ रहा है। $1,72,150। तो ये आपका कहीं ना कहीं करेक्ट प्रॉफिट है। और अगर ये करेक्ट प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करते ए और बी में, किस रेशियो में? 3:2। करो, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 103,290, 688,60। और साथ ही साथ इनको क्या मिलता? आईओसी मिलता। ए को कितना मिलता? 16,400, बी को 12,800। सर वो तो प्रॉफिट के लिए कर रखा है ना, माइनस का रखा है। और हाँ, और आईओडी कितना कितना था? 900 और 450, वो माइनस होता इनकी कैपिटल से। तो देखो इनके पास कितना पहुंचता? प्लस
12800 माइनस 450, इसके पास आता 81210, इधर करेंगे तो 103290, 16400 माइनस 900 18790। ये जिसके लिए ये एलिजिबल हैं ऑलरेडी कितना इनको मिल चुका था, 1, 20 और 80। तो अगर मैं इस 1, 20 इसको इसको मिलना चाहिए, मिल चुका था 1, 20 और मिलना कितना था 1, 18,790। तो 1210 ये एलिजिबल है, इतना इतना उसको मिलना चाहिए था, ये पहले ही मिल चुका है। 1, 20 तो ज्यादा मिला हुआ है तो इससे वापस ले लो, इसको 1210 दे दो। ये एंट्री करते थे ना हम लोग, वही चीज हमने की है, इसमें दे नहीं रखी वो एंट्री, हमने आपको करा दी। हाँ जी, इसको करो एक बार। अब कहाँ से करना है? हो गया क्या सबका? क्या कर रहा है कोई? टर्न हो गया। यस सर। हाँ जी, उससे भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 ट्राई करो। और थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना, सिर्फ आंसर पे फोकस रखना अपने को। सर जो आपने टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन दिए थे वो आप बता दोगे क्या, वो जो गलत है? बता देंगे। यस सर। एक तो मेरे को भी पूछना है, 2-3 सर अजीब से बता देंगे, कोई बात नहीं, आप तैयार रहिए, इस क्वेश्चन के बाद बता देता हूँ। टेस्ट के क्वेश्चंस कह रहे हैं, टेस्ट दे दिया था आपने, भूल गए? क्या कर दूं? क्लास का कि टेस्ट का? टेस्ट तो 24 आवर्स मिलते हैं आपको।
24 आवर्स के मिनिमम होगा था, 1 घंटे का टेस्ट। संडे का हफ्ते ज्यादा का टाइम हाँ तो सुबह और रात को देते हैं। तो आप मुझे पहले बताते थे, मैं 48 घंटे दे देता। लेकिन हर का एक बार फिर भेज दिया करोगे। अच्छा अच्छा, मतलब हर 1 घंटे में आपको रिमाइंड कराता रहा हूँ राजा बाबू, है ना। और तो कोई काम मेरे पे है नहीं, बिजी रहने की वजह से मैं कोचिंग छोड़ रहा हूँ सीए वालों की, तुम कह रहे हो मुझे याद दिलाते हो सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम से 48 आवर्स मिलेगी, सैटरडे 11 से लेके मंडे 11। ये क्या मतलब है? संडे या हाँ चलो ठीक है। जितनी क्लासेस सैटरडे होती है वो क्लासेस ट्यूसडे भी होगी। अरे तो रात भी तो आ रही है 24 घंटे। वही तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, रात क्या करा सैटरडे की, संडे की रात में तो वो पढ़ेंगे ही नहीं ना, वो खोलेंगे भी नहीं। रात को चालू बच्चे ना ट्यूसडे की रात में पैसा चालू होता है संडे को उसके बाद। क्यों? संडे को हो गए शाम को हो गए। 4 बजे करते हैं। एक काम करते हैं ना, मैं टेस्ट ऑन ही करके छोड़ दूंगा, 1 डेढ़ साल में जब मन करे दे देना। संडे तो चल ही रहा है ना, दोपहर को 11 बजे से रहेगा। अरे वो रात में आएगी ना, दिन से दिन क्या जाएगा। 48 में 24 की तो रात आनी आनी है। नहीं नहीं नहीं, रात को कोई शुरू नहीं करेंगे, ये तो हैंगओवर वाले लोग हैं, इन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ बोल रहे हो। हो गया सर ये वाला। हो गया 55 सर। हो गया भाई, ऐसा कह रहे हैं ऑनलाइन वाले, जल्दी करो। मेरा भी होगा। डेसिमल में कैसे आएगा आंसर यार। आर्यन, गोली मारना तो आपकी तो हाँ जी सर। आर्यन जी कभी तो एक बार को बोल दिया करो हाँ जी सर हो गया। वीडियोस देख रहे हो नहीं? देख रहा हूँ सर। कहाँ देख रहे हो, व्यूज तो बढ़ नहीं रहे। नहीं सर, 6 देख ली। 6 देख ली? टेस्ट दिया था? क्या सर? टेस्ट दिया था? नहीं सर। तो क्या फायदा 6 वीडियो देखने का जब टेस्ट नहीं देना। तो टेस्ट दोगे तभी तो पता लगेगा कहाँ कमी है कहाँ नहीं। रिया, मोना, निशा 3 पार्टनर हैं, रेशियो है 3:2:1। और टाइम चाहिएगा कि सब, तुम तो इंस्टाग्राम देख रहे हो यार। अच्छा अच्छा, जब से नया फोन लाया जब से उस बहाने ढूंढता है दिखाने के कि मेरे फोन के पीछे 2 कैमरे हैं। मैं बहाने तो नहीं ढूंढता ना, देखो ऐसे करके। तो दिखा दिया सर। हाँ जी, तो ये रेशियो है 3:2:1। प्रॉफिट दिए हुए हैं लास्ट 3 इयर्स के 140, 84, 1,06,000। प्रॉफिट गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, एरर को करेक्ट करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सिंपल। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का टोटल करना कितना आया, 190 और 3,30,000। इन तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल आया 3,30,000 पिछले 3 साल का प्रॉफिट था, जो कि 3:2:1 में डिवाइड होना था, बट आपने गलती से इक्वली कर दिया। तो जो आपने गलती से इक्वली कर दिया 110, 110 एंड 110, रजिस्टर की भी जरूरत नहीं है इसमें, तो उसको क्या कर लो, वापस ले लो। वापस ले लो मतलब डेबिट कर लो।
और करना किस रेशियो में था? 3:1, 3:5 और 6, 6, 5, 5, 55। 55 का मतलब हो गया 165, 110 एंड 55,000। ये क्रेडिट होना था। तो अब देखो जिसमें डेबिट ज्यादा है, जैसे ए में क्रेडिट ज्यादा है, कितना? 55। तो ए से क्या करो, क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट कर दो। ए तो है ही नहीं यार, ये तो रिया है। डेबिट करके रिया में क्रेडिट। होना से तो रेया को डेबिट कर दो, क्रेडिट ज्यादा कर रखा है उसको। डेबिट कर दो। मोना को छेड़ो मत। निशा डेबिट 110 और क्रेडिट 55। तो डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कर दो। दोनों में सेम अमाउंट है 55,000। सीधा क्वेश्चन था। अच्छा, जो टेस्ट क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे को ना वो पीडीएफ भी डाउनलोड करना पड़ेगा, मेरे पास है नहीं। ठीक है सर। 57 ट्राई करो, और जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करो। अब सेम क्वेश्चन को करने में आपको 10 मिनट लग रहे हैं, मुझे 2 मिनट लग रहे हैं, तो यही फर्क आ जाएगा। करिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 57। हो गया सर ये वाला भी। सर मेरा भी हो गया। कौन सा क्वेश्चन किया था? 57। ए और बी इक्वल पार्टनर हैं, कैपिटल 40 और 80 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द ईच ईयर हैड बीन प्रिपेयर्ड टू नोटिस दैट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द पार्टनर को नॉट क्रेडिटेड। आईओसी नहीं दिया सर आपने, बस तो पीएनएल को डेबिट करेंगे, इसमें तो रात को डेबिट करेंगे। नहीं सर, वो तो एक उसकी एंट्री है ना, फाइनल एंट्री देगा ना वो। मतलब जैसे ऊपर कराया था वैसे। सर होगा। हाँ, करवा रहा हूँ। देखो अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कैसे होगा। 57। ए और बी दो पार्टनर हैं, आईओसी देते तो कितना देते? 5%। 2,000 और सर 2,000 और 4,000। 4,000। है ना, ये इनको हमें देना था जो हमने नहीं दिया। लेकिन अगर हमने आईओसी नहीं दिया तो इसका मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ये आईओसी नहीं लिखा हमने, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उतना प्रॉफिट उनसे वापस लिया जाएगा, जिसको मैं नाम दूंगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट। कितना? यही टोटल कर लो इसका। 3,000 और 3,000 इक्वल डिवाइड। 6,000 इक्वल रेशियो है। 3,000 3,000 ज्यादा दे दिया उनको, डेबिट कर लो उनसे वापस। अब ए में 2,000 क्रेडिट करना है, 3,000 डेबिट, तो 1,000 और क्रेडिट, इनको डेबिट सर। सॉरी, और इधर आ जाओ 1,000 क्रेडिट। जिसको 2,000 मिले उसको 3,000 मिले। 2,000 तो आईओसी के नाम पर उसको मिलने थे, जिस जो हमने नहीं दिया उसकी वजह से, लेकिन हमने उसको प्रॉफिट ज्यादा दे रखा है 3,000, 50 तो नेट उसको 1,000 रुपए ज्यादा गए, वापस ले लो डेबिट करके। अगर फिर तो हमने खुद के लिए सॉल्व करना है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा हैं।
नहीं बट हमारे में हमने बोला कि ऐसे बोल सकते हैं कि आपको पूरा सॉल्व करना है, वो चीज जो सॉल्व करेगा वो भी आगे जाए। लेट्स सी। बाकी ऐसे चांस कम है क्योंकि एमसीक्यू में फिर उतना मार्क्स नहीं मिलेगा। है ना, हम्म। सब में कि सब में जितने पेपर में सब में सॉल्व करवा के सीट मंगवाई कि मतलब बच्चे ऑनलाइन कितना कर सकते हाँ। और ये बोले कि बोर्ड का चलते आओ, मतलब फिर तो सॉल्व तो रखते ही करना पड़ेगा, अपने रख के तो कुछ भी कर लो जब मैम को देना है, जब आगे जाना है। नहीं फिर भी उतना ढंग से नहीं करना होगा, जैसे हम कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हो। सर तो बहुत ही अच्छी तरीके से क्योंकि मार्क्स उसके नहीं है, मार्क्स तो आंसर के हैं। वो बस उस चीज के लिए कर रहे हैं कि जस्ट फॉर कंफर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 58 ट्राई करेंगे, देखते हैं सर क्या होगा। जैसे आपके लिए फर्स्ट टाइम है वैसे मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम। मतलब ओएमआर तो मैंने भरी है पर 12th में नहीं भरी ना। सर हो गया। हो गया भाई? यस सर यार हो वो गया। वहां से बोल भी देते ऑनलाइन वाले, हो गया। सर 300 आ रहा है सर, इसमें बचेगा आईओसी का वो प्रॉफिट एंड में। सर आपने कौन सा क्वेश्चन बोला? 58 तुमने कौन सा कर दिया? राम मोहन सोहन इक्वली कैपिटल 120 90 60, इंटरेस्ट 6% देना था, दे दिया इंस्टेड ऑफ 5%, तो 1% ज्यादा दे दिया, तो उसी 1% का खेल खेलना है। हो गया केशव? कुछ कुछ तो ऐसे करो जो सारा टिक कर दिया आपने। क्या नाम है? आरएमएस। अब बेसिकली ज्यादा दिया आयुष या कम? ज्यादा दे दिया है ना। एक्सेस आईओसी।
कितना कितना 7,200 120 नहीं है 12, अच्छा 1200 है भाई, 1200 और 600। अब अगर ये ज्यादा दे दिया तो ये वापस लिया जाए इनसे, डेबिट लेकिन अगर आईओसी ज्यादा दिया है तो प्रॉफिट कम गया होगा। आईओसी एक तरीके का खर्चा है, तो अगर खर्चा ज्यादा दिखा दिया गया तो डिविजिबल प्रॉफिट कम आया होगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट कम गया, तो डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ाया जाए। इनका टोटल किया है 12,2700, रेशियो अच्छा मैथ्स पढ़ रहे हो, अकाउंट से ज्यादा फोकस करो उस पर। तो अब ये कम प्रॉफिट दिया है तो इनको ज्यादा दो, तो आर से तो वापिस ही लो भाई, तो 1200 ऐसे और इसको 300 और दे दो बस। रेगुलर लेसन क्यों 600 आईयूसी को क्या भाई, तो 600 तो प्रॉफिट किसको 600 आईओसी मिलनी थी? एस को 600 ज्यादा आईओसी मिल गई, जिसकी वजह से उसको 900 रुपए का प्रॉफिट कम मिला। तो अब वो हमसे कहेगा 900 रुपए का प्रॉफिट दो, हम कहेंगे 600 रुपए वापिस दो, तो नेट तो 300 ही करेंगे ना हम लोग एडजस्ट। और उसको 1200 900 प्रॉफिट मिला था, लेकिन आईयूसी गलत 1200 मिला। हाँ हाँ, अब इसको प्लीज मैं रिक्वेस्ट हूँ आपसे, खासकर जिनको भी थोड़ा सा कम आता है ये चैप्टर, कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस कर लो। यूट्यूब में तो आपने 2 क्वेश्चन बनाए थे, तो परेशान थे। यूट्यूब में से वो कंसेप्ट समझाने के लिए है ना। उसने क्या बोला, पहले वो 3 वीडियो भी देखनी होती है, वो कह रही थी, फिर वो सारे लेक्चर्स भी देखने हैं। चलिए इसके लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में लूंगा ही नहीं, थर्सडे क्लास नहीं होगी। हाँ सैटरडे की नहीं ना, मेरा जो फंक्शन है वो थर्सडे का, बताओ मैं कैसे चेंज कराऊं। छुट्टियां रहेंगी अब ना, अगर कोरोना नहीं आया तो इस बार हमको बहुत इंतजार है लोगों को, और सैटरडे शायद ऑनलाइन ही होगी, और नेक्स्ट वीक ही मिलेंगे, जल्दी होगा।